तो दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में देखा था कि स्टॉक रजिस्टर को बनाने का तरीका बताया था। इस वीडियो में देखेंगे स्टॉक घटाने का तरीका किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से फॉर्मूला लगाया जाता है खर्च वाला कलम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों स्टॉक घटाने का जो एक्चुअल तरीका होता है हाजिरी के हिसाब से होता है। सबसे पहले हम एक हाजिरी का निकालेंगे। एक हाजिरी का जब निकल जाएगा फिर हमें जितना भी जिस दिन में जितना भी हाजिरी होगा उस दिन का निकालने के लिए हमें आसान हो जाएगा। तो एक दिन का निकलने का तरीका जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है कुल खर्च राशन डिवाइडेड बाय टोटल हाजिरी। यहाँ पे मैंने दिखाना चाहूंगा कि इस रजिस्टर में जैसे आप प्राप्त करते हैं जो भी आप डेली डेली एंट्री कर लेते हैं जब जब भी आप रिसीव किया है सामान को, तो जितना भी हुआ है कुल प्राप्त राशन से आप क्या करना है, राशन तोलते हैं एक दिन, चाहे हफ्ते में हो चाहे एक महीने में हो, महीने के लास्ट में जब तोल देते हैं कितना सामान आपका बचा हुआ राशन है उसको आप फिर क्या करना है, प्राप्त राशन से घटा देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं 75 प्राप्त किया था और मेरा पास है बिक्री भी 5 केजी किया था और 70 केजी मेरा पास था। 70 केजी से मैंने राशन जब तोला मेरा पास था 40 केजी। 40 केजी से मैंने घटा दिया, 30 केजी रह गया। 30 केजी को हम क्या करेंगे, अभी हमारा पास मिल गया कुल खर्च राशन। अभी इसमें हम फॉर्मूला लगाना आसान हो जाएगा। हमें हमारा पास कुल हाजिरी भी है और हमारा कुल खर्च राशन भी मिल गया। तो ये मानुअली तरीके से करना है। कुल खर्च राशि को आप मानुअली तरीके से निकालना है। जब राशन तोलते हैं उसमें फिर घटा देना है। ये सिंपल तरीका होता है, ये सभी भी करते हैं। खर्च वाला में फॉर्मूला लगाना है, बराबर का निशान लगाना है। आपका जितना भी यहाँ पे जो खर्च हुआ है माने कि यानी कि 30 केजी है तो 30 केजी को सिंपल लिखना है और डिवाइड वाला जो भागा देना है इसको डिवाइड का सिंबल लगा देना है इस तरीके से। और टोटल हाजिरी है, जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में बताया था, हाजिरी को मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से लाने के लिए यहाँ पे उठाया था वो हाजिरी को। तो ये हाजिरी यहाँ पे है आपका टोटल हाजिरी, तो इस पे आप क्लिक कर देना है। इसे ही हम यहाँ पे इंटर दबा देंगे, एक हाजिरी का हमें निकाल के दे देगा। अब हमारा पास एक हाजिरी का जब निकल गया, हमारा पास जितना भी हाजिरी होगा जिस दिन में भी हम आराम से निकाल पाएंगे। कैसे होगा, एक दिन का इतना है, 7 हाजिरी हुआ है, एक हाजिरी का इतना है, 7 हाजिरी का इतना होगा, गुना कर देंगे आराम से हो जाएगा। तो सिंपल अभी 26 तारीख में मेरा दिखा रहा है कि 7 हाजिरी है, 7 को गुना करूंगा तो कैसे होगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे भी और थोड़ा सा फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला बार में स्टार का लगाऊंगा निशान और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हाजिरी लगा रखा हूं तो इस पे क्लिक कर दूंगा, इस वाला सेल पे, और इंटर दबा दूंगा। अभी देखो ये उस दिन का जितना भी हाजिरी था उसे गुना करके यहाँ पे राशन को दे दिया। नेक्स्ट सेल पे किस प्रकार से करेंगे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे में इस प्रकार से कैसे भरेंगे, इसको ऑटोमेटिक तरीके से लाने के लिए थोड़ा सा और भी फॉर्मूला को मॉडिफाई करेंगे। कुल जो हाजिरी वाला सेल होता है ये वाला को हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से F4 को प्रेस कर देंगे, इससे ये लॉक हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा हाजिरी तो फिक्स होता है, ये चेंजिंग नहीं होगा कभी भी। तो हम क्या करेंगे, लॉक कर दिया, अभी इंटर दबा दूंगा। अब क्या करूंगा, मैंने पूरा पूरा महीना का हो चाहे एक हफ्ता का हो, सेम फॉर्मूला है। महीना का होगा तो पूरा लास्ट तक खींचना है और 7 दिन का है तो 7 दिन तक ड्रैग कर देना इस तरीके से। अब पूरा चलो मैं महीना का पूरा भर देता हूँ। ये हाजिरी जब जब आएगा तब ये यहाँ पे दिखाएगा भी, नहीं तो जीरो ही दिखाएगा। जहां जहां हाजिरी है उतना को बांट के दे देगा। यहाँ पे अभी देखो लास्ट तक आ गया है। अभी देखो यहाँ पे 30 केजी ही आ गया। यहाँ पे मैं मान लीजिए कुछ भी कम बेसी करूंगा तो यहाँ पे भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। अभी देखो एक सामान का पूरा एक झटके से महीने का पूरा स्टॉक को मैंने घटा के दे दिया है। ये इतना ही काम है, स्टॉक घटाने का जो तरीका होता है यही होता है, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, नेक्स्ट सामान के लिए भी ऐसे ही करेंगे। मान लीजिए ये कोई भी सामान मैंने लिया था और दूसरा कोई भी सामान को अभी इसको देख के आप लिख लेना है रजिस्टर में। इतना लिखने के बाद फिर नेक्स्ट सामान का कर लेना है। ये एक कैलकुलेटर की तरह मैंने यूज करने के लिए सिंगल सिंगल बनाया है। नेक्स्ट सामान को जब एंट्री करेंगे सिर्फ आप क्या करना है, ये जो प्राप्त वाला है बिक्री वाला है को क्लियर कर देना है। सिंपल क्लियर कर देना है, जहां पे भी बिक्री का एंट्री किया होगा वो भी आप क्लियर कर देना है सिंपल। नेक्स्ट सामान का जो भी जहां पे जितना भी प्राप्त किया होगा वो अमाउंट को आप यहाँ पे एंट्री कर देना है। जहां पे इस तरीके से नेक्स्ट अमाउंट नेक्स्ट सामान के लिए
अभी फॉर्मूला कैसे लगेगा फिर नेक्स्ट सामान का, मान लीजिए आपका 15 kg हुआ है, 20 kg हुआ है, 100 kg हुआ है, कुछ भी हुआ है, फॉर्मूला सेम यही रहेगा। सिंपल आप यहाँ पे जो 30 kg था, मैंने मान लीजिए फर्स्ट आइटम के लिए मैंने 30 kg मेरा खर्चा हुआ था, अभी नेक्स्ट आइटम को मैंने भरना चाहूँगा तो मैंने यहाँ पे मेरा मान लीजिए 50 kg भी हुआ है या 40 kg हुआ है, कुछ भी हुआ है, इतना ही करना है यहाँ पे और इंटर दबा देना है। सिंपल सेम इस तरीके से अभी फिर से ड्रैग कर लेना है नीचे तक, इस तरीके से लास्ट तक आपका एंट्री कर देना है। वो 40 kg मैंने वहाँ एंट्री किया था ना, यहाँ पे भी 40 kg आ गया है। इस तरीके से सामान को आप स्टॉक घटाने का तरीका जो होता है इस तरीके से होता है। आप फिर आप देख के आप यहाँ पे आपका रजिस्टर में एंट्री कर सकते हैं। इसमें करने का जो फायदा होता है, यहाँ पे शेष राशन में देखो, अगर आप मैनुअली करते हैं रजिस्टर में तो ये घटाने का तरीका जो होता है आपको बहुत टाइम लगा देता है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ोगे, फिर यहाँ बिक्री किया होता है घटाओगे, फिर लिखोगे, फिर इसको इसके साथ अगर प्राप्त किया होगा तो उसको भी जोड़ोगे, फिर घटाओगे। इस तरीके से करने से आपको समय काफ़ी लग जाता है एक एक सामान के लिए। इसमें क्या होगा, पूरा महीना का पूरा आइटम का भी 1-2 घंटे में आप कर लोगे अगर फट से काम करना चाहोगे तो। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपका जितना भी राशन से घटाया है, जो भी आपका खर्च हुआ है राशन को, सिर्फ आप यहाँ पे फॉर्मूला में लगाना है, इस तरीके से चेंज कर देना है। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ चेंज करना है, एक बार फॉर्मूला लगा दिया तो बाकी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, ये वाला ये सेम रहेगा ही रहेगा। इसमें खाली आपको यहाँ पे भी चेंज करते रहना जो भी आपका खर्च हुआ होगा, और यहाँ पे सिर्फ इतना टाइप करके फिर ड्रैग करते रहना लास्ट तक। सिंपल यही है। हाँ, अभी आपका एक डाउट और है कि आपको मान लीजिए कि ये तो हाजिरी के हिसाब से आपको राशन दे दिया, आपका प्रोग्राम के हिसाब से किस दिन होता है कि ज़्यादा आटा भी खर्चा होता है, किस दिन तेल का खर्चा होता है, कुछ मसाला खर्चा होता है, बड़ा खाना होता है, कुछ ज़्यादा खर्चा हो जाता है, उसमें आप थोड़ा सा मैनुअली करना होगा। मैनुअली कैसे करेंगे, मैनुअली मान लीजिए इस दिन आपका ज़्यादा खर्चा हुआ है संडे के दिन, या इस दिन मान लीजिए कुछ भी खर्चा हुआ है, तो यहाँ पे आप मैनुअली थोड़ा सा कर लेना। 800 ग्राम हुआ है तो 2 kg इसको कर लेना है। आपको ध्यान, आपका जितना भी खर्चा हुआ होगा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे उतना लाना है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा था 50 kg का लिखा था, 50 kg लाने के लिए आप क्या करना है, यहाँ पे 51 kg है ना, वो दूसरा जगह में आप कम कर देना है, यहाँ पे 11 kg कर लेना है। इस तरीके से मैनुअली कर देना है। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। इसमें और 200 ग्राम 150 ग्राम को करना है तो दूसरे कॉलम में भी आप इसमें एडजस्ट कर लेना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको दिखाता रहेगा, इससे आपको आसान हो जाए। इतना ही तो मैनुअली करना है, बहुत तो समय तो बच जाएगा, जो मैनुअली रजिस्टर में करते थे उससे तो अच्छा ये होगा ना। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। यही है स्टॉक भरने का, जो राशन घटाने का तरीका होता है, बाकी और कुछ नहीं है। इसको आप आराम से कर सकते हैं, मोबाइल में भी कर सकते हो, लैपटॉप में, जिसका तो और भी बेहतर होगा लैपटॉप के लिए। तो जो मैनुअली तरीका तो ये तो मैं कहूँगा, और भी इससे एडवांस तरीका जो होता है मैंने बनाया है पर्सनल के लिए, मैंने खुद। इसका जो फॉर्मेशन है थोड़ा सा अलग है, इसीलिए लोगों को अजीब सा लगता है, इसीलिए कुछ लोगों ने कमेंट किया था, मैं इसलिए रजिस्टर का जो फॉर्मेट है उसी तरीके से मैंने आपको बना के दे दिया है। लेकिन मैं जो तरीका अप्लाई करता हूँ हमेशा यही तरीका से करता हूँ, क्योंकि इसमें पूरा डाटा आ जाता है, पूरा राशन का आ जाता है ऑटोमेटिक, कहीं कुछ हाजिरी को लाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे फॉर्मूला लगाना होता है, बस काम खत्म होता है। इसमें ड्रैग करता हूँ मैं और मेरा पूरा अमाउंट यहाँ पे दे देता है। तो इस तरीके से आप अगर करना चाहेंगे तो इस सीट पे भी इसमें डाल रखा हूँ, आप इसमें भी मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए भी इसका जो गाइड नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, फिलहाल इतना है। हाँ, इसमें अगर किसी को डाउट लगता है या फार्मूला लगाने में कोई दिक्कत हो रहा होगा तो मुझे पर्सनली जो वो व्हाट्सअप चैनल है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करके मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपका क्वेरीज होता है मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, हेल्प करने की पूरी तरीके से हेल्प करूंगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक जय हिंद दोस्तों।